रही है। आइए इस खबर पर अब नजर डालते हैं। और अब बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से। क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत होने ही वाली है? मस्कट से हुई बातचीत के बाद तनाव कम होने की बजाय अब और ज्यादा दोनों के बीच बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मैसिव मिलिट्री डिप्लॉयमेंट ने पूरी दुनिया को इस वक्त डरा के रखा हुआ है। यानी आज की रात खाड़ी में अग्नि परीक्षा की रात है। ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को टारगेट पर रखते हुए अपने मिसाइलों को स्टैंड बाय मोड पर रखा है। खमेनेई की बैलिस्टिक मिसाइलें उन तमाम अमेरिकी ठिकानों को राख करने के लिए तैयार हैं जहां हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। जवाब में अमेरिका ने ईरान के पास पहले से समंदर में तैनात दुनिया के सबसे बड़े जंगी बेड़े की साइज को और बढ़ा दिया है, आर्माडा को और मजबूत कर दिया है। मतलब साफ है, खाड़ी में महाजंग का सायरन ऑन हो चुका है। तो अब समझिए फारस की खाड़ी में अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन की ताकत दरअसल है क्या? 1 लाख टन का यूएसएस अब्राहम लिंकन समंदर में चलता फिरता अमेरिकी किला है। इस पर एक साथ 90 बॉम्बर, फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स तैनात हो सकते हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट और बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट शामिल हैं। ये दोनों लड़ाकू विमान कई तरह की मिसाइलें और बम से हमला करने में सक्षम हैं। इनके अलावा यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ 3 विध्वंसक युद्धपोत भी हैं। यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन जूनियर, यूएसएस सेम्प्रास और यूएसएस माइकल मफी। ये तीनों युद्धपोत कई तरह के हथियारों और रडार से लैस हैं और चंद घंटों में इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ 2 और युद्धपोत और जुड़ने वाले हैं। ईरान जिस तरीके से अमेरिका की आंख में आंख डाले हुए है, क्यों अमेरिका डर रहा है, जरा आपको इस दुनिया के नक्शे पर समझाने की कोशिश करता हूं। इंटरनेशनल मीडिया में वायरल हो रहा है इस मैप को जरा गौर से आप देखिए। लाल रंग के जो डॉट्स आपको दिखाई देते हैं इस मैप में, ये वो जगह जहां पर अमेरिकी बेस मध्य एशिया में बना हुआ है, मिडिल ईस्ट में। जबकि पीली लाइन है, ये जो पीली लाइन आपको दिखाई दे रही है 1000 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर, ये जो पीली लाइन आपको ये दिखाई देता है, ये ईरान की मिसाइलों की रेंज है। साफ है कि ईरान की मिसाइलें न सिर्फ उसके पड़ोसी देशों बल्कि पूरे मध्य पूर्व और यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंचने में सक्षम है। इतनी दूर क्षमता तक मार करने वाली मिसाइलें इस वक्त ईरान के पास तैयार हैं। अब समझिए वो कौन से अमेरिकी बेस है जो ईरान के डायरेक्ट टारगेट पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। पहला नंबर है कतर के अल उदैद एयरबेस का। यह अमेरिका का पूरे इलाके में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। दूसरे नंबर पर है इराक का एन अल असद। इस पर 2020 में भी वो हमला कर चुका है। कुवैत में कैंप अरफिजान अमेरिकी सेना का एक बड़ा लॉजिस्टिक हब है। वहीं बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर है। जबकि यूएई में अब अल थफरा एयरबेस से अमेरिकी फाइटर जेट और ड्रोन ऑपरेट होते हैं। दरअसल ईरान के पास मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है जो पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ यूरोप के बड़े हिस्से में अमेरिकी बेस और अमेरिका के दोस्तों को घरों तक हमला कर सकता है और चंद सेकंड में तबाह कर सकता है। ईरान की खुर्रम शहर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलोग्राम का वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है। इसकी सटीकता और हाइपरसोनिक स्पीड इसे अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बनाती है। दूसरे नंबर पर सेजिल है। इसकी रेंज भी 2000 किलोमीटर है। यह मिसाइल सॉलिड फ्यूल पर चलती है जिससे इसे बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर देसफुल है। 1000 किलोमीटर की रेंज वाली यह मिसाइल इराक और खाड़ी देशों में मौजूदा अमेरिकी ठिकानों को तबाह करने के लिए काफी मानी जाती है। ईरान की फतेह-1 और इमाद मीडियम रेंज की एडवांस मिसाइलें हैं जो इजराइल और खाड़ी देशों में सटीक हमला करने के लिए काफी बताई जाती है। यानी बहुत तेजी से लड़ाई के हालात जो हैं वो खाड़ी देशों में इस वक्त तैयार हो रहे हैं। ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। आज मेरे साथ चक्रव्यूह में वक्त हो गया समाप्त का, लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह पब्लिक व्यू की बात जरूर करूंगा मैं। हिमानी रावत का पोस्ट है, चाहे खेल हो या फिर जंग का मैदान, भारत के खिलाफ जब जब आएगा हारेगा पाकिस्तान। जय हिंद। संदीप नारायण लिखते हैं एक और पोस्ट में, अगर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब अस्तित्व में है ही नहीं तो संसद में उसका प्रदर्शन क्या राजनीतिक ड्रामा और झूठे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश नहीं है। वंदना पांडे एक और हमारी दर्शक लिखती हैं, देश में कायदे कानून क्या सिर्फ गरीब आदमी के लिए हैं? रसूखदारों को बचाने में क्यों पूरा सिस्टम लग जाता है? ये कानपुर की घटना पर ऐसा लिख रही हैं। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।